भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का प्रेम और जय श्री महाकाल। आशा है समस्त हमसे जुड़ने वाले श्रद्धालु भक्तजन उस परमेश्वर की कृपा तले सकुशल निरोगी और प्रसन्न होंगे। आप सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड में केदारनाथ दर्शन की धार्मिक यात्रा में 5 बार यात्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए हैं, जिससे इन दुर्घटनाओं में यात्रियों की अकाल मृत्यु हो गई है। और 12 मई को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में भी कम से कम 300 मानवों के करीब अकाल मृत्यु का शिकार हो गए हैं। देश व विश्व में कई रेल जहाज हादसों में लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, आकाशीय बिजली गिरने से भी अकाल मृत्यु मानवों की होती है। कुछ मानव हत्या होने से अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं, तो कुछ जहर खाने खिलाने, कुछ आत्मरक्षा में, तो कुछ पानी में डूबने से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ मानव युद्ध में और युद्ध से मारे जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ भूख व बीमारी से ग्रस्त हो अकाल मृत्यु को पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मानवों को अकाल मृत्यु क्यों आती है? कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों में कई मानव एक साथ मारे जाते हैं। कारण क्या है? इसका उत्तर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप इससे बचने के उपायों को जो हम आपको बता रहे हैं अपने जीवन में उतारें और अकाल मृत्यु से बचकर अपना पूर्ण जीवन इस धरती में बिताएं। मानव में अकाल मृत्यु उसके पाप कर्मों के अत्यधिक संचय व बढ़ जाने से महापाप के रूप में परिवर्तित हो उसकी आयु का नाश कर देती है। उसके पूर्व जन्मों के पापों का संचय और वर्तमान जन्म में किए जा रहे पापों के प्रतिशत के बढ़ जाने से वह काल की अकाल मृत्यु का मानव शिकार हो जाता है। इसीलिए अपने वर्तमान जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए और सद्कर्म करने चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ भाव से परोपकार कर अपने अपने धर्म अनुसार ईश्वर, अल्लाह या गॉड, आप जिस धर्म के में आपका जन्म हुआ है उसी धर्म के आराध्य नामों का जप करते हुए सद्कर्म के कार्यों को करते रहना चाहिए। इससे आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फल का नाश तो होता ही है, वर्तमान जीवन में अकाल मृत्यु से भी आपकी रक्षा होती है। काल जब समूह में मानवों को दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या युद्ध में अकाल मृत्यु का शिकार बनाता है, तो वह इसकी भूमिका उसी समय नहीं रचता, इसकी भूमिका वह पहले ही तय कर लेता है। जिन मानवों के पाप कर्म महापाप बन जाते हैं, इस जन्म और पूर्व जन्मों के संचय होने से उन्हें किसी न किसी बहाने वह काल उस स्थान पर इकट्ठा कर लेता है जहां वो महाविनाश करने जा रहा होता है, जैसे हवाई जहाज, बस, ट्रेन, भूकंप वाले स्थान या बाढ़ क्षेत्र आदि। पूर्व जन्म के किए कर्म से ही मानव इस जीवन में सुख या दुख पाता है। उसके वर्तमान व पूर्व जन्म के कर्म ही उसे अच्छे या बुरे फल के रूप में मिलते हैं। वो ईश्वर, अल्लाह या गॉड मानवों के अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करता, यानी उस ईश्वर को हर मानव या प्राणी एक समान प्रिय है। और जो मानव, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी देश का हो, या कितना भी पाप कर्म करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अपने अपने आराध्य ईश्वर, अल्लाह या गॉड की शरणागत होकर पूर्व में किए पाप कर्मों का त्याग कर वर्तमान में सत्कर्म को अपनाकर निरंतर उनका जप व भक्ति करता है। ऐसे मनुष्य में वो ईश्वर, अल्लाह या गॉड हर क्षण प्रकट रहता है और यह मानव हर क्षण उनमें। मनुष्य को अपने कर्म का दंड अच्छा या बुरा प्रकृति देती है, न कि ईश्वर। इस प्रकृति का एक नियम
अकाट्य है कि आप जैसा भी इस धरती में कर्म करते हैं वह लौटकर आपके ही पास आता है। अगर इस जन्म में किया कोई भी अच्छा या बुरा कर्म का फल आप इस जन्म में नहीं भोग पाते हैं तो उसके लिए वह अच्छा या बुरा कर्म फल आपको आपके जीवन में अगले जन्म में आता है। अतः हर मानव को हर प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना इत्यादि से होने वाली मौतों से शिक्षा लेनी चाहिए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपने कर्म अच्छा किया है तो उसका शुभ फल आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो इसके बुरे परिणाम से भी आप खुद को बचाकर नहीं रख सकते। यही इस कलयुग के अंत में भी होने जा रहा है 2047 के महाब्रह्म प्रलय में। अतः अपने कर्म शुद्ध रखें, परोपकार करते रहें और अकाल मृत्यु से बचे रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।